हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ठंडाई जो कि होली पर बनाई जाती है। तो चलिए ठंडाई बनाते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को सबसे पहले गर्म कर लिया है। तो कढ़ाई को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आप अपने हाथ को थोड़ी दूर पर लेकर के जाएंगे तो हल्की सी भाप आएगी। तो समझ जाइएगा कि कढ़ाई गर्म हो गई है और उसी टेम्परेचर पे लो फ्लेम रखिएगा अभी। और फिर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काजू, बादाम और थोड़ी सी मैंने लिया है यहाँ पर अखरोट। तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बाकी के और भी इंग्रेडिएंट्स तो आपने देख लिया, इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे रेगुलर चलाते हुए 2 मिनट तक आप इसे भून लीजिए। और जब ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होने लगेंगे और जब लगे कि मतलब ये अब जलने लगता है तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, क्योंकि कढ़ाई को ना बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है। यहाँ पर मेरे ड्राई फ्रूट्स जो है सो भून करके तैयार हो गए हैं और कढ़ाई थोड़ा ज़्यादा हीट हो गया है तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। देख सकते हैं बंद है और ये कढ़ाई काफ़ी गर्म है। और इसी गर्म कढ़ाई में बाकी के इंग्रेडिएंट्स को और डाल देंगे और साथ में भूनेंगे। अब इसमें जाएगा मगज़ दाना। तो मैंने यहाँ पर मगज़ दाना को डाल दिया और इसके बाद मैं डाल रही हूँ पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ आधी टीस्पून काली मिर्च और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ जावित्री। एक जावित्री मैंने डाल दिया है और कुछ लौंग डाला है मैंने, करीब 5 से 6। और आधे टुकड़ा मैंने डाला है जायफल और 4 से 5 हरी इलायची छोटी वाली। और इसे मिलाते भी रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो इसे छोड़ना नहीं है, बीच बीच में चलाते भी रहना है, वरना नीचे से ये जल सकता है। और एक बड़े चम्मच में डाल रही हूँ सौंफ और इसे भी मिला लेते हैं। और फिर जो है सो मैं इसी चम्मच से 2 चम्मच डाल रही हूँ पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स सौंफ वगैरह को भूनने के लिए कढ़ाई को मतलब फिर से गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया ना तो ये सारी चीज़ें जल जाएगी, फिर इसका सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। इसलिए गैस को ऑन मत कीजिएगा और कढ़ाई जो हीट है उसी में ये सारी चीज़ें भून जाएगी। फिर मैं यहाँ पर फ्रेश रोज ले रही हूँ, फ्रेश गुलाब। इसकी पंखुड़ियों को तोड़ करके इसमें डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों के साथ ये भी भून करके हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस गर्म कढ़ाई में इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहिए और इसी गर्म कढ़ाई में ये सारी चीज़ें क्रिस्पी हो जाएगी। इसे भूनने के लिए गैस की फ्लेम को ऑन मत कीजिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। अब इसमें लगभग सारी चीज़ें पड़ चुका है, बस एक चीज़ें मिस हो रहा है जो कि मैं अब डालने जा रही हूँ। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ केसर। कढ़ाई का टेम्परेचर भी कम हो गया है और फिर ये सारी चीज़ें रोस्ट भी हो गई है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़े से केसर और इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें ठंडी हो गई है लगभग। मैं अपने हाथों से इसे छू भी रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि सारी चीज़ें क्रिस्पी हो चुकी है। तो लगभग ये तैयार हो गया है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद गुलाब की पंखुड़ियाँ भी काफ़ी क्रिस्पी हो गई और फिर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल करके मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। साथ में आप मीठा डाल करके भी इसे आप ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे कि चीनी या फिर आप मिश्री डाल सकते हैं। तो अगर आप चीनी या मिश्री डाल करके ग्राइंड करेंगे तो ये एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और काफ़ी अच्छी तरह से भी ग्राइंड हो जाएगा। मगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को ही ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं 2 तरह का ये ठंडाई बनाने जा रही हूँ, जो कि मतलब एक शुगर फ्री होगा और एक शुगर वाली होगा। तो मैंने यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लिया है और एक बर्तन में मैं थोड़े से इसे निकाल करके अलग रख रही हूँ और आधे मिश्रण को मैं अलग बर्तन में निकाल करके तैयार कर रही हूँ।
फ्रेंड्स, अभी के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शुगर फ्री खाना चाहते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस तरह से लें। तो मैं उन्हें बस यही दिखाना चाहती हूँ कि आप बगैर शुगर का भी इसे ले सकते हैं। तो मैंने उनके लिए एक अलग से निकाल लिया है। आप चाहें तो उसमें बगैर शुगर डाले हुए उसे आप ठंडाई तैयार कर सकते हैं खुद के लिए। और फिर किसी कोई भी मेहमान भी आता है, अगर उसे शुगर नहीं चाहिए तो आप उसे प्लेन वाली दे सकते हैं। इसके बाद मैंने मीठे में 1 कटोरी मैंने चीनी डाल करके उसे ग्राइंड कर लिया और फिर मैंने इस मिश्रण में मिला दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 बॉटल ले रही हूँ, कांच का जार ले रही हूँ और उसी में इसे भर करके रख लेना है। और इसे बॉटल में भरने के बाद इसे फ्रीज में रख दीजिएगा। फ्रीज में रखिएगा तो ये थोड़ा लंबा टाइम तक चलेगा, कम से कम 1 सप्ताह चल जाएगा आपका। और अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो आपका 1 सप्ताह तक चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही बॉटल में भर लिया है, एक शुगर वाली और एक विदाउट शुगर का। तो अगर जिसे विदाउट शुगर वाली चाहिए उसे इस तरह का प्लेन बना करके ठंडाई तैयार कर लेंगे और जिसे शुगर वाली चाहिए उसे शुगर वाली डाल करके तैयार कर देंगे। ऊपर से आपको कुछ भी अलग से नहीं मिलाना है क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला दिया है ऑलरेडी। तो चलिए इसे बंद करके इसे हटाते हैं और फिर ठंडाई बना करके दिखाते हैं। तो मैंने उसी मिक्सर जार में मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूध। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास ठंडाई बनाने जा रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर दूध लिया है। अब यहाँ पर मैं चाहती तो थोड़ी बहुत मलाई भी ले सकती थी, पर मैंने मलाई को छोड़ दिया है। और फिर मैंने इसमें शुगर वाली जो बैटर तैयार किया था 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। और देखिए ठंडाई बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए इसे मैंने ठंडी ठंडी दूध थी, ये फ्रीज से मैंने दूध को निकाला था। ये दूध काफ़ी ऑलरेडी ठंडी थी और अभी थोड़ी बहुत ठंडी चल रही है, तो मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डाला। आप इसमें बर्फ़ के भी 2 टुकड़े डाल सकते हैं और ये ठंडाई बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनकर के तैयार हुई है। स्वाद में तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आपके घर होली में कोई मेहमान आते हैं तो आप उसे सर्व कर सकते हैं। इंजॉय।